बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं। डियर व्यूवर्स, आप लोगों ने, ऑडियंस ने जो भी सवालात पूछे हैं, जो कमेंट्स किए हैं, मैं उनके जवाबात दे देता हूँ। मैं ये रवायत जो है वो शुरू से कायम की हुई है। मैं पहले भी जो सवालात होते हैं, जो कमेंट होते हैं, मैं उनके जवाबात देता होता हूँ और वही रवायात को बरकरार रखते हुए मैं दोबारा जो है ये वीडियो बना रहा हूँ कि सवालों के जवाब दे रहा हूँ। तो पहला सवाल है जी, जिस ज़िला में आर्डर आ गए हैं उनका क्या? जिस ज़िला में आर्डर आ गए हैं वो ठीक है, वो नहीं कैंसिल हुए, वो रहेंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिन ज़िला के कैंसिल हुए हैं, यानी कि उनमें जो है वो भर्ती कैंसिल की गई है, सिर्फ उन्हीं ज़िला का ही मसला है, बाकी का मसला नहीं है। लेकिन ये एक चीज़ और भी है कि अभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल जो सेक्रेटरी है उसकी तरफ से अभी हतमी नोटिफिकेशन नहीं आया कि पूरे पंजाब की कैंसिल की गई है। लेकिन एक इतला के मुताबिक ये भी है कि दोबारा से एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा और दोबारा से जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट करवाए जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है जो चंद अजला है उसमें करप्शन पकड़ी गई है, इस वजह से कैंसिल किए गए हैं और कोई वजह नहीं है। और बाकी जो ज़िला है उसमें भी अब एंटी करप्शन को जो है वो केस भेज दिया गया है, तो एंटी करप्शन जो है वो मज़ीद भी तहकीक करेगा, बाकी ज़िला में भी देखा जाएगा कहीं करप्शन हुई है या नहीं हुई। तो सपोज़ करें कि आपका अगर कोई ज़िला है, मसलन कोई भी ज़िला रावलपिंडी है, कोई अगर फैसलाबाद कोई भी ज़िला है और वहाँ आर्डर हो गए हैं इन केस, क्योंकि अब केस जो है ना वो भेज दिया गया है एंटी करप्शन को, तो जो एंटी करप्शन तहकीक करेगा बाकी ज़िला की भी, तो आपके ज़िला में भी अगर करप्शन हुई है तो फिर आपकी भर्ती भी कैंसिल कर दी जाएगी, फिर आर्डर भी रिवर्स कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो अतलात है उसके मुताबिक यही है कि जिन जिन अज़ला में करप्शन पकड़ी गई है उन्हीं ज़िला की मुअत्तलगी है, बाकी ज़िला के आर्डर कायम रहेंगे, उनका प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन चूँकि ये करप्शन का केस सामने आया है, इस वजह से जो कुछ ज़िला है जिन्होंने अभी तक लिस्टें नहीं लगाई उनका प्रोसेस को भी थोड़ा सा स्लो कर दिया गया है। अगला सवाल है जी इंज़ा इकबाल का। ये कह रही हैं कि बेशक किसी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इस काबिल कोई भी नहीं है इनमें, ना पीडीएम ना पीटीआई। जी बिल्कुल ऐसे है, पाकिस्तान के तमाम सियासतदान अपने ज़ाती मफादात की खातर जो है वो तकरीरें करते हैं, काम करते हैं। कोई भी किसी का भी मकसद नहीं है कि वो पाकिस्तान को सेव करेंगे, पाकिस्तान की जो है वो खैर खाही करेंगे। तो डेफ़िनेटली ये मेरी ये बात करने के बाद बहुत सारे मेरे मुखालिफ भी हो जाएंगे, पीटीआई वाले, नून वाले, ये वाले, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फ़र्क पड़ता है कि मैं हक़ और सच की बात कर रहा हूँ। अगला सवाल है जी गुड सर, ठीक है भाई, इससे आगे चलें। सर, एनी अदर अथेंटिक न्यूज़ अबाउट क्लास 4 जॉब, प्लीज़ मेक एन अदर वीडियो ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल। खान साहब कह रहे हैं कि आप कोई और भी इसके ऊपर अथेंटिक न्यूज़ लेके वीडियो बनाएं, हम आपका वेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द बनाएं। जी ये कमेंट्स में ही मैं आपका जवाब दे देता हूँ। क्लास 4 की जो जॉब्स हैं उसकी सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में ही कैंसिलेशन हुई है, बाकी एरिया में कैंसिलेशन नहीं हुई और मामला एंटी करप्शन को भेजा गया है। और एंटी करप्शन जो है फिर इसको सिर्फ सेलेक्टेड एरिया में देख रही है। लेकिन जैसे ही अगर आपके ज़िला में भी करप्शन स्कैंडल सामने आया, क्योंकि करप्शन ऑल ओवर द पंजाब हुई है, कुछ में पकड़ी गई है, कुछ में नहीं पकड़ी गई, और अगर आपके ज़िला में भी पकड़ी जाती है तो डेफ़िनेटली आपके जो आर्डर हुए हैं उसको रिवर्स करके फिर दोबारा से एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा, दोबारा से लिस्ट लगाई जाएगी। लेकिन अगर नहीं पकड़ी जाती तो फिर डेफ़िनेटली जो है वो आपके आर्डर रहेंगे। अगला सवाल है मोहम्मद कमर का। अस्सलामुअलैकुम सर, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट तहसील पसरूर के आर्डर हो गए हैं या नहीं? तो मोहम्मद कमर भाई, आप आर्डर को अथेंटिक चेक करने के लिए आप जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी है आपके ज़िले की, वहाँ जाएं और वहाँ बाहर लिस्ट लगी होगी, अपनी लिस्ट में जाके नाम चेक कर लें। अगला सवाल है जी मोहसिन खान का। भाईजान, फैसलाबाद में आर्डर हो गए हैं और ज्वाइनिंग भी हुई है। जी बिल्कुल आर्डर हो गए हैं, ज्वाइनिंग भी हो गई है, तो कोई मसला नहीं है, आपका जो काम है वो चलता रहेगा। इन केस अगर करप्शन होती है तो फिर जो है वो आपके ज़िले के कैंसिल किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। सर अगला क्वींस कहते हैं, सर लास्ट कुछ टाइम से एजुकेटर जॉब के सारे स्केल के लिए जो टेस्ट हुआ था, आप वो टेस्ट और पीपीएससी के पेपर शेयर कर दें
शेयर कर दें। हम पहले पेपर रीड कर लें ताकि आइडिया हो जाए पेपर कैसे आता है। प्लीज़ सर। तो क्वींस जी बिल्कुल, मैं जैसे ही एडवर्टाइजमेंट करीब आती है तो मैं इंशाल्लाह जो है उसके पेपर को कलेक्ट करूँगा। मेरे पास अभी डाटा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, सच के ऊपर जो है वो चलना चाहिए। तो जैसे ही मैं उसका डाटा कलेक्ट करके तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा और वो पेपर शेयर कर दूंगा। तब तक आप अपनी ज़ाती तैयारी जो है वो जारी रखें। अगला सवाल है जी फ़याज़ का है, सर लाहौर वालों के कब लगनी है लिस्ट? लाहौर वालों का जैसे मैंने बताया कि ये जो करप्शन का स्कैंडल सामने आया है इस वजह से थोड़ी सी डिले हो गई है, तो लग जाएगी, आप टेंशन ना लें। सारे पंजाब में रोक दी गई है या सिर्फ ये जाम, पूछ रहे हैं जाम मशरफ हसैन के सारे पंजाब में रोक दी गई है या सिर्फ अट्टा और तेलागंग में रुक गई है? जी, सिलेक्टेड जो डिस्ट्रिक्ट है सिर्फ उन्हीं में रोकी गई है, लेकिन उसके असरात जो हैं वो बाकी ज़िला में भी पड़ेंगे, क्योंकि कुछ ज़िला में करप्शन जो है जैसे शेखुपुरा में पकड़ी गई है, इन ज़िला में भी करप्शन पकड़ी गई है। तो काफ़ी ज़्यादा ज़िलों में जो है वो करप्शन पकड़ी जा रही है। तो अगर आपके ज़िला में भी करप्शन पकड़ी जाती है तो डेफ़िनेटली उधर भी फिर भर्ती मनसूख करके दोबारा से एडवर्टाइजमेंट जारी किया जाएगा। अलबत्ता सीटों को जड़ से ख़त्म नहीं किया जाएगा। गुजरात के आर्डर जारी हैं, जी बिल्कुल गुजरात के आर्डर जारी हैं और ये इंशाल्लाह वो मुकम्मल हो जाएंगे। जिस ज़िले में कोई करप्शन नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ या फिर पकड़ा नहीं गया, दो चीज़ें होती हैं ना, या तो हुई नहीं है और या फिर पकड़ी नहीं गई। तो ये अगर पकड़ी भी नहीं गई, हुई भी नहीं है, तो फिर डेफिनेटली जो वहाँ काम जारी रहेगा और उनके आर्डर हो जाएंगे। और अगला है ये FSD फैसलाबाद का क्या बना भाई? फैसलाबाद के आर्डर हो रहे हैं भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक कर लें। अनवार भट्टी कह रहे हैं भाईजान लाहौर का इंटरव्यू हो गया है क्या, उससे भी कैंसिल कर दिया गया है, प्लीज़ बताना। जी, जो आर्डर हो गए हैं, जो इंटरव्यू हो गए हैं उनको कैंसिल नहीं किया गया। अनटल, मैं फिर बार कह रहा हूँ कि जब तक करप्शन अगर वहाँ पे नहीं पकड़ी जाती, यानी कि एंटी करप्शन को केस भेज दिया गया है, वो मुख्तलिफ अज़ला में रिसर्च कर रहा है, तहकीक कर रहा है। अगर उस ज़िला में भी जो है वो करप्शन पकड़ी जाती है तो फिर आपके ज़िला में भी कैंसिल करके दोबारा एडवर्टाइजमेंट लेके दोबारा इंटरव्यू लिए जाएंगे। ये प्रोसेस होगा, ये नहीं होगा कि जड़ से नहीं ख़त्म किया जाएगा। भाईजान लाहौर की भी कैंसिल हो गई हैं, ये प्लीज़ बताना। जी नहीं, लाहौर के कैंसिल नहीं हुए। यार भाई ये तो बताओ, जिस ज़िला में जॉइनिंग भी हो गई है वो भी कैंसिल हो सकती हैं क्या? नहीं भाई, जिस ज़िला में जॉइनिंग हो गई है उसको कैंसिल नहीं किया गया भाई। कैंसिल तो नहीं हुई, सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट की ही है जहां पे एडवर्टाइजमेंट आया है या जहां पर करप्शन हो रही थी। जी, ये वसीम साजिद भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस ज़िला में जो है वो करप्शन हुई है, स्कैंडल सामने आया, वहां पे वहीं पे जो है वो प्रोसेस को रोका गया है, बाकी ज़िला में जारी है। जी सर, दोबारा MP MNA की सिफारिश करानी पड़ेगी। अगर आपने पहले कराई हुई है तो अब नहीं, अब चूँकि वो क्योंकि करप्शन पकड़ी गई है तो अब जो है वो डेफिनेटली अब ना करवाएं। मैं तो वैसे ही इसके ख़िलाफ़ हूँ भाई, सीधी सी बात है कि मेरिट पे भर्ती होनी चाहिए, सिफारिश के तो मैं ही हूँ ख़िलाफ़। असद महमूद पूछ रहे हैं प्लीज़ सर बता दो सवाल क्या है आपका भी, बता दो। असद महमूद बता दो, क्या बता दूं भाई? असद महमूद, जी असद महमूद का नीचे सवाल है, सॉरी। शेखुपुरा में क्लास 4 के जॉब्स भर्ती कब होंगी, क्या कैंसिल हो गई हैं? जी शेखुपुरा में कैंसिल हो गई हैं, वहाँ पे करप्शन केस को सामने आ गया है, तो इसका दोबारा से एडवर्टाइजमेंट जारी करके दोबारा से जो है वो रिक्रूटमेंट की जाएगी। शेखुपुरा में क्लास 4 की जॉब भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है, ये तो वजह नोटिफिकेशन आया है ना। रहीम यार का भाई, रहीम यार का के काम जारी है, उसकी आप लिस्ट चेक करें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जाके। मुल्तान बोर्ड का बताएं, मुल्तान बोर्ड भी काम जारी है, वहाँ कोई करप्शन अभी तक पकड़ी नहीं गई, तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जाके अपनी लिस्ट चेक कर लें। नेक्स्ट, कब तक आएंगी ये सीट्स? जी जनफर इकबाल पूछ रहा है, जी जिन अजला में ये इंटरव्यू होकर लिस्टें लग गई हैं, काम चल रहा है, वो चलता रहेगा, और जिन अजला में करप्शन स्कैंडल पकड़ा गया है वहाँ पे जो है वो जब तक करप्शन की तहकीक नहीं हो जाती, डेफिनेटली 1-2 हफ्ता भी लग सकता है, 1-2 महीना भी लग सकता है, और इसके बाद दोबारा से इंटरव्यू लिए जाएंगे और दोबारा से इंटरव्यू की डेट दे के जो है वो दरखास्तें आपकी पहले वाली मौजूद रहेंगी, लेकिन दोबारा से इंटरव्यू कंडक्ट करवा के दोबारा से जो है वो फिर आपकी लिस्टें लगाई जाएंगी। ऑल डिस्ट्रिक्ट में या अटक में? ये सिर्फ अटक, तालागिंग और शेखुपुरा में हुआ है और मियाँ वाली में भी हुआ है।
सारे पंजाब में या सिर्फ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट? और वसीम साजिद भाई सिर्फ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। आगे है जी भाई जो लगे थे क्या अब वो भी घर बैठेंगे? नहीं भाई, जो लग गए हैं वो अपना काम जारी रखेंगे, उनको मुबारक हो। किरण फातिमा पूछ रहे 1 लाख से ज़्यादा सीट्स देने का कहा था, इन्होंने एक भी सीट नहीं दी, जलील कर दिया। अब कभी भी इन हुकूमत ना ही आए, लोग ताने हमें देते हैं, लोग ताने हमें देते हैं। जी वैसे किरण ऐसी बात है कि जो नून लीग थी उन्होंने पिछले 5 साल में जो है वो 2.5 लाख के करीब जो है वो रिक्रूटमेंट की थी, एजुकेटर भर्ती किए थे। हर 2 साल बाद वो 40,000 की जो है वो भर्ती निकाल देते थे। लेकिन पीटीआई वालों की पूरी 5 साल अगर देखा जाए तो पंजाब में गवर्नमेंट रही है, इन्होंने भर्ती नहीं की। मैं किसी के हक़ में किसी के ख़िलाफ़ या नहीं जाता, लेकिन मैं बात असूल की कर देता हूँ। असूल की बात यही है कि पीटीआई पूरे 5 साल पंजाब में रही है, उसके बावजूद भी इसने एजुकेटर भर्ती नहीं किया, क्योंकि ये ख़ुद ही एजुकेटर के ख़िलाफ़ है। और यहाँ तक कि मुराद रास ने तो ये भी कहा था, जहाँ तक मैंने सुना है, कि वो जो अगले 14,000 कॉन्ट्रैक्ट पे थे ये उनको भी निकालना चाहता था। ये चाहता था स्कूल वैसे ही तबाह हो जाएं। तो बरकैफ जो है ये सियासी मैटर है, इसको मैं मज़ीद आगे नहीं चलाता। लेकिन ये है कि अगर पीटीआई गवर्नमेंट है और वो एजुकेटर की भर्ती नहीं देती तो मुझे नहीं लगता कि कोई जो स्टूडेंट है, कोई जो कैंडिडेट पढ़ा लिखा है, वो उसका दिमाग ख़राब है कि वो नेक्स्ट टाइम पीटीआई को वोट देगी। वो तो बल्कि अपने ख़ानदान को और सबको यही कहेगा कि आप पीटीआई को वोट ना दें, इसको हराएं। क्योंकि अगर पीटीआई दोबारा से जो है वो इसी तरह आती है, इस 5 साल उसने जानबूझ के भर्ती नहीं दी, तो अगले 5 साल फिर मुराद रास आके फिर नौजवानों को रोलेगा। तो ये फिर जो है ना वो सन 2000 जो है वो 26-27 तक ले जाएगा काम को, और भर्ती कभी भी नहीं हो पाएगी। तो ये बड़ा जलील वाला मामला है। डेफिनेटली अगर ये इलेक्शन से पहले भर्ती ना हुई तो नौजवान नस्ल तो कभी भी जो है वो पीटीआई को वोट नहीं देगी। मुराद रास को अल्लाह पूछे, बाकी ये बहुत जलील आदमी है जी, इसको अल्लाह ही पूछे। तजर्बा हो गया, मैं पहले से काम कहा रहा हूँ मैं। जो ये अदील भाई कह रहे हैं कि ये जो आपने आज बात की है ये तो मैं पहले ही कह रहा था कि कैंसिल हो गई हैं। अदील भाई बात ये है कि देखें, जब मैंने चैनल पे कोई ख़बर देनी होती है तो ऑथेंटिक देनी होती है। उसका ये मतलब नहीं है कि मैं किसी से कोई बात सुनूं। मेरे पास भी इतलात आ रही थी कि जॉब्स कैंसिल हो रही हैं, डेली मैं जो है वो मेरे पास ख़बरें पहुंच रही थी, लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने वीडियो कब बनाई? जब मेरे पास नोटिफिकेशन आए हैं। जब नोटिफिकेशन आए हैं तब जाके मैंने वीडियो बनाई है, ताकि ये ना हो कि मैं लोगों को गुमराह करूं, मैं उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे दूं, उनको मैं मिसकंडक्ट करवा दूं, तो गलत इन्फॉर्मेशन ना चली जाए। इस वजह से मैंने पहले कंफर्म किया है। कंफर्म का मतलब नोटिफिकेशन है, और नोटिफिकेशन आए हैं फिर जाके मैंने वीडियो बनाई है। इस तरह मैंने वीडियो नहीं बनाई। इतलात मेरे तक भी आ रही थी। ये बड़ा आसान होता है, हमारे तक कोई भी इतलात पहुँची और फ़ौरन वीडियो बना दें, तो इससे बड़े लोग जो ऑडियंस होते हैं वो उनका जो ज़हनी कैफियत है वो डिस्टर्ब होती है। वो आगे से डिस्टर्ब हो जाते हैं कि यार ये क्या है, बस किसी से सुनी सुनाई अफवाह और आगे से वीडियो बना दी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा पहले वेट करता होता हूँ। अच्छी खबर की मैं जल्दी सुना देता होता हूँ, बुरी खबर की मैं थोड़ा सा वेट कर लेता होता हूँ, ताकि ये कंफर्म हो जाए या फिर ख़त्म हो जाए और दोबारा वीडियो बनाऊँ। तो इस वजह से मैंने डिले किया है। बाकी अगर आपको पहले पता था तो बहुत अच्छी बात है भाई, शुक्रिया। अगला है सर जी, जिनके आर्डर और ज्वाइनिंग हो गई हैं उनका क्या बना? ये मैंने बता दिया है कि जिनके आर्डर हो गए हैं वो रहेंगे, उनका कोई मसला नहीं है, टाइम पास होता यहाँ। अगला है जी, सर जी कुछ किरण का ही है सर, कुछ नहीं होना एजुकेटर का, ना किसी और का। चवल हुकूमत है जी, ऐसी है वाकई चवल हुकूमत है। कौन सा न्यूज़पेपर है और किस डेट का है? ये जो है वो पूछ रहा है, क्या नाम है इसका, सही इस्लामिक ऑफिशियल के। ये जो न्यूज़पेपर आपके पास आया है ये किसका है, इसकी भी कंफर्मेशन मैं करके आपको बताऊंगा। आगे जो है वो इंफॉर्मेटिव एंड फनी वीडियोस के ऊपर हैं। आप पहले बंदे हैं जो साफ साफ और सच बोलते हैं, तो लोग तो जी हाँ हाँ ये वो गुड। तो कहता है कि आप पहले बंदे हैं जो सच बोलते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, इंफॉर्मेटिव एंड अनिक वीडियो आपका मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे जो है वो एडमायर किया है। तो बहुत शुक्रिया, आपने जो प्रोजेक्शन दी है बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। 5 साल लोगों को ओवर एज कर दिया है जी, पीटीआई को अब नहीं देते वोट इंशाल्लाह। तो वो ये कह रहा है कि हमने पीटीआई को वोट नहीं देना। डेफिनेटली सीधी सी बात है कि जो बंदा एमफिल करके बीएस करके जॉब का इंतज़ार कर रहा है और 5 सालों से झूठ बोले गए हैं, लारे दिए गए हैं, जॉब नहीं दी गई, तो वो किस तरह पीटीआई को वोट दे? या तो जॉब दे दें फिर दे देंगे, और अगर वो जॉब नहीं देनी तो फिर किस तरह हम उनको वोट दें ना? हमें भी तो बताएं ना, हम किस मुंह से जो है वो उनको वोट दें? हमारे अंदर कोई दिल नहीं है क्या? हमारा नहीं जज्बात नहीं है क्या?
कि हम 5 साल जो है वो झूठ सुनते रहें और अगले मज़ीद 5 साल के लिए फिर झूठ सुनते रहें। अच्छा जी, आगे सवाल पूछा है, खानेवाल ओपन मेरिट के आर्डर कब निकलेंगे, प्लीज़ बता दें। जी, खानेवाल के आर्डर हो जाएंगे, बाकी अगर कोटा के हो गया तो इसके भी हो जाएंगे। अगला सवाल है, असगर जट का कब तक आएंगी जॉब। जी, जॉब्स के मतलब जो है वो मेरी लेटेस्ट वीडियो आप देखें, ये इंशाल्लाह एजुकेटर का ऐड जो है वो बिफोर इलेक्शन एक्सपेक्टेड है। अगला जी, क्लास 4 जॉब एजुकेशन डिपार्टमेंट आर्डर खानेवाल की कोई अपडेट। जी, खानेवाल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की में जाकर लिस्ट में अपना नाम चेक करें। मुराद रास को वोट ना दो। डेफिनेटली मुराद रास को तो बिल्कुल वोट देना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 5 साल इसने झूठ बोला, अगले 5 साल मजीद झूठ बोलेगा, तो झूठे बंदे को क्यों वोट दें। सर, इमरान भी नहीं चाहता पंजाब में जॉब। हो सकता है इमरान भी नहीं चाहता, क्योंकि जो है ये कह सकता था कि जो है वो पंजाब में एजुकेटर भर्ती करो, इसने भी कभी इसके ऊपर बात की नहीं है, इमरान खान ने भी। लेकिन बात यहाँ पे मैं अगर थोड़ा सा कर दूँ, क्योंकि इमरान खान जो है ना, इसके पीटीआई के सोशल मीडिया के ऊपर बेइंतहा चैनल्स हैं। अगर आप कभी भी पीटीआई को कुछ भी कहेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि वो जो बेशुमार हज़ारों में चैनल्स हैं, सौ में भी नहीं है, हज़ारों के पीटीआई के चैनल्स बनाए हुए हैं यूथ ने, तो वो क्या करते हैं, आप उसके ख़िलाफ़ बात करें तो वो वहाँ पे जाके आपको इतनी तनकीद करेंगे, इतनी तनकीद करेंगे कि आप जो है ना वो अपना चैनल ही बंद कर देंगे, इस कदर होगी। तो ये चीज़ जो है वो डेफिनेटली इज़्ज़त सबको प्यारी होती है, उस हवाले से है। बाकी मामलात सारे आपके सामने हैं, आप खुद समझदार हैं, चीज़ों को समझिए कि 5 साल से झूठ ही बोला जा रहा है और कौन सा को काम हुआ है। अगला है जी, थैंक यू रिस्पेक्टेड सर, वेल इन्फॉर्म एंड एट द एंड सुपर हैव बैंड क्रिटिकल अप्रोच इज़ अवेसम ग्रेट आइडिया। ये इरम सहर ने जो है वो मुझे एडमायर किया है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप जैसे लोग जो हैं उनकी तारीफ़ बाकी मुझे चाहिए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह अपनी रहमतें आप पे नाज़िल करे। और अगला है जी भाई अनवर भट्टी साहब कह रहे हैं, भाई जान क्लास 4 एजुकेशन लाहौर के आर्डर हुए हैं कि नहीं, प्लीज़ बता दें। जी, लाहौर के आर्डर हो रहे हैं और अपना नाम जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर जाके चेक करें। अगला है जी, समेरा नवाज़ पूछ रहे हैं, ऐड कब तक आएगा। जी, ऐड की एक्सपेक्टेड डेट जो है वो मार्च अप्रैल में बताई जा रही है, क्योंकि अभी 3-4 हफ्ते में जो है वो टेस्टिंग एजेंसी हायर की जाएगी और इसके बाद ही जाके जो है वो अगला मामलात तय किए जाएंगे। तो वो पहले तो ये था कि जल्दी होना था, लेकिन अब फिर दोबारा डिले कर दिया गया, क्योंकि टेस्टिंग एजेंसी दोबारा से हायर करनी पड़ रही है। समेरा नवाज़ कब तक ऐड आएगा, ये बता दिया, ग्रेट। आगे काजी जनफर पूछ रहे हैं, सर आप एज रिलैक्सेशन की मुहिम भी चलाएं ताकि इसमें भी 5 ईयर तक एज रिलैक्सेशन दी जाए। जी, इसमें कोशिश होगी, ये जो एज की रिलैक्सेशन दी जाएगी, मैं कोशिश करता रहूँगा, लेकिन डेफिनेटली जो है वो ये पॉलिसी जो है वो डिपार्टमेंट की है, वो जैसे चाहेगा करेगा, लेकिन आपकी जो आवाज़ है वो मैं बुलंद कर दूँगा। इसमें आगे पूछ रहे हैं जी, अल्ताफ़ सैन सर न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ ये है, ये न्यूज़ यानी ये कौन सा जो है वो न्यूज़पेपर पे है, ये जो न्यूज़ है ये लाहौर जो चैनल है ना उसके थ्रू जो है वो क्या नाम है जी, लाहौर न्यूज़, उसके थ्रू ये आई है खबर और चैनल पे बाकायदा ये चलती रही है, मैंने वीडियो भी शेयर की थी इसकी। तो ये मुख्तलिफ अखबार में जो है वो ये पीस आया है। अगला जी, मोहम्मद आबिद, पंजाब में ऐड कब आएगा। जी, पंजाब की बात कर रहा हूँ मैं, पंजाब में ऐड जो है वो एक्सपेक्टेड अभी ये है कि एक महीना अभी मज़ीद लग जाएगा इसमें, क्योंकि ये दोबारा से टेस्टिंग एजेंसी हायर होगी और दोबारा से जो मामला तय होंगे। सर ये तो 4 दिन पहले इश्तिहार आया था, यानी ये जो मैं इश्तिहार शो कर रहा हूँ वो कह रहा है कि ये 4 दिन पहले आया था। जी, 4 दिन पहले आया था, लेकिन माफ़ी, मैं वीडियो बनाने में लेट कर बैठा हूँ। अगला अली हसन पूछ रहे हैं, यस किस डेट का है। यस किस डेट का, यानी ये डेट किसका है, यानी ये किस डेट का आया है। ये जो है डेट उसके ऊपर लिखी हुई है, ये मैं दोबारा से कंफर्मेशन दूंगा। सर यस आज का न्यूज़पेपर है, ये देखिए नीचे ये पूछ रहा है कि आज का, खुद ही सवाल पूछ रहा है, खुद ही जवाब दे रहा है। अगला जी, शाहजेब गफूर पूछ रहे हैं, आनी कब हैं जॉब्स, यानी वो पूछ रहा है जॉब आनी कब है, एग्जैक्ट डेट बता दें। एग्जैक्ट डेट डिपार्टमेंट नहीं बताता, हम कैसे बता दें। हम अगर रिक्रूटमेंट मैंने ज़ाती तौर पे करनी होती तो मैं तो एग्जैक्ट डेट बताता, सब कुछ बताता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पीछे डिपार्टमेंट ही इतना करप्शन में मुलवस है, ऊपर से वज़ीर सेक्रेटरी सारे ही इस तरह 2 नंबर हैं कि वो 5 सालों से झूठ बोल रहे हैं और अभी भी झूठ पे झूठ ही बोलते जा रहे हैं, वो कोई एग्जैक्ट डेट देते ही नहीं है। तो किस तरह हम जो है वो आगे चैनल पे एग्जैक्ट डेट दे दें। इस वजह से जो है वो हमको डेट देंगे तो वो फिर झूठ ही होगा ना। मलकाता पूछ रहे हैं, चकवाल में जॉब कैंसिल हो गई हैं, आज नोटिफिकेशन आया है। जी, उनमें भी करप्शन में इन्वॉल्व हुआ है। ये जो 25,000 जॉब्स आ रही हैं, पहले इन लोगों को लिए अनाउंस होनी चाहिए जो ओवर एज हो रहे हैं।
अच्छा, ये ऐसे नहीं हो सकता। देखिए मैं तो ठीक है, आपकी बात ठीक है, जो ओवरेज हो रहे हैं उनके लिए करनी चाहिए, और लेकिन ये डिपार्टमेंट की मर्ज़ी है। अब इसमें ऐसे तो बड़ा एक, अगर आप जो ओवर हो जो रहे हैं पहले उनके लिए कर दें, तो जो पीछे वाले हैं वो फिर सटे ले लेंगे कि ये कौन सा कानून है, कौन सी पॉलिसी है। तो ऐसा ऐसी कोई पॉलिसी है नहीं कि जो है वो पहले ओवर एज वालों को दिए जाएँ, बाद में नीचे वाले को। जब आएंगी तो ये सबके लिए ही जॉब्स होंगी। लेकिन आपके पास एक चीज़ है कि आप जो है ना वो टेस्ट की तैयारी ज़्यादा ज़ोर से करें और टेस्ट में अच्छे नंबर ले जाएँ। यही आपको जो है वो फेवरेटिज्म हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। आयशा कह रहे हैं ये जो 25,000 जॉब्स आ रही हैं सर, कंप्यूटर साइंस वाला 14 स्केल पे अप्लाई कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है जी। ओके सर, आगे नाइस है जी, ग्रेट वर्क और सर आउटस्टैंडिंग वर्क, ठीक है सर। पीईटी का सिलेबस भी बता दें जी। प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग, इसमें जो फिजिकल एजुकेशन वाला बंदा होता है जिसने एमए फिजिकल एजुकेशन किया होता है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और 16वीं तक जो है वो सारा सिलेबस उसको तैयार करेगा, और मेजरली 12वीं तक FA तक वो तैयार करेगा। सिर्फ सब्जेक्ट इसमें वाला अप्लाई कर सकता है। सर जी आप एजुकेटर जॉब के लिए एज रिलैक्सेशन की मुहिम भी चलाएं? जी मैं चला रहा हूँ, आगे देखें जो भी होता है। आगे जी अतार मान, कभी आप खुश कर देते हैं, कभी परेशान। जी ऐसी बात है, मैंने तो अपडेट्स देनी होती है ना। ये एक, अगर मैं ज़ाती तौर पे अगर कोई बात कर रहा हूँ ना, तो वो कहें कि आप परेशान कर देते हैं, खुश कर देते हैं। बात ही ऐसी है कि जैसे पीछे से अपडेट्स आती हैं मैं अपडेट कर देता हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं, मेरी ज़ाती कुछ चीज़ नहीं है ना मेरा डिपार्टमेंट ज़ाती है, ना मैं मतलब एक उसकी इन्फॉर्मेशन अपनी मेरी ज़ाती है। डेफिनेट इन्फॉर्मेशन जैसे ही डिपार्टमेंट से मुझे रिसीव होती है मैं उसको कन्फर्म करता हूँ, और इसके बाद मैं अपडेट कर देता हूँ, चैनल पे दे देता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन ही ऐसी है। बाकी अगर आप वीडियो की बात कर रहे हैं, तो मैंने जो टेस्ट के हवाले से डराया कि टेस्ट बहुत मुश्किल होगा, तो डेफिनेटली यार इतने लोग जो हैं वो लाखों में लोग अप्लाई करेंगे, तो फिर टेस्ट मुश्किल तो होगा ही ना। और बाकी जो है वो PPSC से आसान होगा, ये डेफिनेटली चीज़ ही ऐसी है। ठीक है। आगे खिंजा लियाकत कह रही हैं सर ऐड कब तक आएगा? जी ऐड आ जाएगा, एज पुरानी हो गई। आगे जी एज पुरानी होगी क्या मतलब, समझ नहीं आई। ऐड कब तक, ये भी बता दिया, इम्पॉसिबल है। आगे सर ऐड कब तक आएगा, एनी आइडिया? जी लेटेस्ट मेरी वीडियो देखें अल्हम्दुलिल्लाह। टेस्टिंग एजेंसी को तो अभी हायर ना किया ऐड, तो फिर पता नहीं कब। जी टेस्टिंग एजेंसी के लिए मज़ीद 3 हफ्ते लग जाएंगे। होपफुली जो है वो NTS ही हायर करेगा। प्लीज़ कसूर की लिस्ट सेंड करना। कसूर की लिस्ट जो है वो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जाकर चेक करें। अगला फिर सवाल है जी शाम समी एडवेंचर का ब्रादर, ये बताएं कि डिस्ट्रिक्ट ओकाड़ा में वेलफेयर डिपार्टमेंट जॉब कैंसिल हो गई हैं या उनके आर्जी पाबंदी है? जी प्रोसेस चल रहा है ना, कुछ भी नहीं हुआ, उसका प्रोसेस चल रहा है तो उसकी लिस्ट लग जाएगी। अगला जी गुजरात की कोई अपडेट? सर गुजरात में आप चेक करें ना, उसके तो ऑर्डर हो रहे हैं भाई, आप जाकर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी में लिस्ट चेक करें। गुजरात की मैंने बता दिया। फिर आगे मलकाता पूछ रहे हैं भाई, आज एक वीडियो मैंने देखा कि चौधरी आबाद रज़ा MA ने, उन्होंने गवर्नर पंजाब को लेटर लिखा है कि पंजाब में जॉब जो हैं वो जो जॉब हैं उनको कैंसिल कर दें। क्या ऐसा हो सकता है? जी बिल्कुल ऐसा हो तो सकता है, लेकिन जो है वो गवर्नर ने आगे ऐसी समरी पे कोई साइन नहीं किए। ठीक है, ये बात तो तब बनी ना अगर गवर्नर साइन करके समरी जो है वो डिपार्टमेंट को भेज देता, तो ये 1 मिनट का काम नहीं है। इसके ऊपर वो टांग तोड़ाई जा सकती है। MNA MP सारे होते हैं ज़ाती मुफाद के लिए, तो वो टांग तोड़ा सकते हैं, इसमें से स्टे ले सकते हैं, बड़ा कुछ कर सकते हैं। क्योंकि पैसे से सारा पाकिस्तान चलता ही पैसे से है ना। जिसके पास पैसा है जो मर्ज़ी कर ले, कानून भी उसी का, इज़्ज़त भी उसी की, सारी चीज़ें उसी की होती हैं ना। पैसे वाले की मर्ज़ियाँ सारी पैसे वाले की होती हैं। तो पैसे वाला बंदा जो MP है, MNA है, और अथॉरिटी वाला जो बंदा है वो जो मर्ज़ी कर सकता है, स्टे ले सकता है और पंगे डाल सकता है। लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है, अल्लाह करे ना हो। गुजरात का मैंने बता दिया, ऑर्डर चेंज हो रहा है। ये लिखा है ऑर्डर चार्ज हो रहा है। जी आयज़ा ऐसे ही है, ऑर्डर चार्ज हो रहा है, फ़नी। अनीस गी पूछ रहे हैं सर फैसलाबाद में स्कूल और कॉलेज दोनों की लिस्ट दर्जा 4 वाली नहीं लगी और ना ही कोई ऑर्डर हुए हैं। नहीं, उसके जो है ना फैसलाबाद स्कूल वाले ऑर्डर तो हो रहे हैं। अब आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जाकर चेक करें, और बाकी कॉलेज में भी इंशाल्लाह लग जाएंगे। सर फैसलाबाद में स्कूल और कॉलेज दोनों की लिस्ट अभी तक नहीं लगी और ना ऑर्डर हुए हैं। हो रहे हैं भाई, आप चेक तो करें जाके। अब घर ना बैठे हम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जाएँ जाके, वहाँ चेक करें। सर लाहौर के ऑर्डर हो रहे हैं? जी बिल्कुल हो रहे हैं ऑर्डर। बकवास झूठे लोग वाकई यार, ये जो डिपार्टमेंट का अमराद रास है, सेक्रेटरीज़ हैं, ये वाकई बड़े झूठे लोग हैं जी, और काम करते नहीं हैं, सिर्फ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। 5 साल जो है वो नौजवानों को जलील करके निकल गए हैं ये। खानेवाल में इन सर्विस कोटा की मेरिट लिस्ट लग गई है? जी भाई लग रही हैं उसकी लिस्टें, आप चेक कर लें डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जाके। सर ये कंफर्म करें कि एजुकेटर टेस्ट की एजेंसी कब तक फाइनल होगी, कितने दिन में उम्मीद है? जी 3 से 4 हफ्ते लग सकते हैं इसमें, और टेस्टिंग एजेंसी को हायर किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, एजुकेटर की सीट कब तक आएंगी? इसमें अब लेट हो गया है, मज़ीद ये महीना डेढ़ में प्रोसेस को डिले में भेज दिया गया है।
ब्रो सरगोदा के सर्विस कोटा के आर्डर अभी तक नहीं हुए, बाकी के हो गए हैं। जी हो जाएंगे, अगर बाकी हो गए हैं तो ये भी हो जाएंगे इंशाल्लाह, हो जाएंगे भाई। फैसलाबाद का मैंने बता दिया, जवाब दीजिएगा, मैंने बता दिया। फैसलाबाद का मैंने पहले ही बता दिया है भाई। सुना है कि जो दर्जा चहारम के लिए सेलेक्ट हुए हैं उनको लिस्ट लगाने से पहले ही सिलेक्शन नहीं, ये बात ये है कि ऐसा नहीं है कि लिस्ट लगाने से पहले ही आर्डर हो जाते हैं। आर्डर यही होते हैं ना, आर्डर तकरीबन आलमोस्ट यही होते हैं कि लिस्ट में नाम आ गया है, आपने जो है वो मेडिकल करवा लिया है, इसके बाद जो है फिर वो जो है वो आपको अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है, तो यही आर्डर होते हैं। बाकी ये है कि लिस्ट तो लगानी पड़ती है ना कि कौन से सिलेक्ट कैंडिडेट हुए हैं, उनका मेडिकल की लिस्ट, फिर वो लिस्टें तो लगती हैं ना, लिस्टों के बगैर तो नहीं काम होता। ऐड कब आएगा, जॉब का मैंने बता दिया। मोहतरम मियाँ वाली के बारे में कोई तो जी, मियाँ वाली में जो है वो प्रोसेस को रोक दिया गया है। सर कोटा के आर्डर पहले आते हैं या ओपन मेरिट के? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है कि कोटा के पहले आते हैं। ये वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आपके ज़िला की इंतज़ामिया उसकी मर्ज़ी है कि दोनों को एक टाइम लिस्टें बना ले, या एक को पहले बना ले, एक को बाद में बना ले। ये कोई रूल नहीं है कि किसके पहले आते हैं या किसके बाद में आते हैं। अगला है जी साहब, मेरी सीईओ से बात हुई, वो बता रहे हैं कि आर्डर कैंसिल हो गए, अब हमको बताएं ऐसा मुमकिन है? जी बिल्कुल ऐसा मुमकिन है। कुछ ज़िला में जो है वो आर्डर कैंसिल कर दिए गए हैं और वहाँ जॉब्स को ख़त्म कर दिया गया है, और सॉरी ख़त्म नहीं कर दिया गया, डिले कर दिया गया है। अगला जी लाहौर के आर्डर का बताएं जी। लाहौर के आर्डर हो रहे हैं, लिस्टें लग रही हैं। हमें तो लोगों ने ड्राई असम्बलियाँ टूटने की वजह से भर्ती अल्लाह करे कैंसिल हो गई। नहीं, कैंसिल नहीं हुई, कुछ ज़िला में करप्शन की वजह से रोकी गई है, वो मैंने आपको बता दिया है। एजुकेटर की न्यूज़ आगे जी, फैसलाबाद का मैंने बता दिया। सर आर्डर 85% हो गए हैं गुजरात जेलम चिन्नौर में। जी बिल्कुल आर्डर हो गए हैं और बाकी जो आर्डर रह गए हैं वो भी हो जाएंगे भाई। लाहौर का मैंने बता दिया भाई। मेरा तलक खाने वाल से है, मैंने काफ़ी दफ़ा फ़ोन किए हैं, लेकिन वो आगे से सही इन्फॉर्मेशन नहीं देते, सही बात ही नहीं बताते। बस ये बदकिस्मती है, बीइंग अ मुस्लिम सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, लेकिन जो है वो आगे से नहीं देते। तो आप जो है ना वो आगे क्लर्कों शर्कों से ना बात करें, वो आप अपने जो सीईओ हैं एजुकेशन, या जो आपका हायर सेकेंडरी स्कूल का हेड मास्टर है वहाँ से बात कर लें। आपके स्कूल यानी आपके ज़िले का जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स है उसका जो हेड मास्टर है वो भी आपको सही गाइड कर देगा। सर पता नहीं क्लास 4 के मियाँ वाली का ना तो लिस्ट लगी और ना जी मियाँ वाली में या वो कैंसिल कर दिए गए हैं। सर आप एमपीए और टिकट होल्डर के कोटा मिलेगा या नहीं? जी नहीं मिलेगा। सर कसूर में आर्डर निकल रहे हैं और ज्वाइनिंग भी हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। और आगे जी, मुराद रास नेक्स्ट टाइम एजुकेशन मिनिस्टर ना मंजूर, ठीक है अभी ना करें उसको। फैसलाबाद के भी बता दें, बता दिया। असम्बली टूट गई है और तमाम महकमों में मुकम्मल तो बैन कर दी गई है। ज़िला उकाड़ा में बहुत आबादी की जॉब्स भी बैन कर दी गई हैं, क्या इसमें कितना सच है आप ये बता दें? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, असम्बली टूटने से जो है वो जॉब्स बैन करने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। सर म्यूनसिपल कमेटी सरगोदा के आर्डर के बारे में कहाँ से पता करना है, इन्फॉर्मेशन किधर से मिलेगी? हाँ ये अच्छा सवाल है कि जो आप जो म्यूनसिपल कमेटी है ना वहाँ पे जो उसके ऑफिसर्स एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामिया है वहीं से पता कर लें, जहाँ पे आपने दरख्वास्तें जमा करवाई थी। सीधा सा सवाल है, जिधर आपने दरख्वास्तें जमा करवाई थी वहीं से जो है वो आप पता कर लें। ये भाई ब्रो सरगोदा के ओपन मेरिट और बाकी सब के आर्डर हो गए हैं, बस सर्विस कोटा के अभी तक किसी के आर्डर नहीं हुए, यहाँ पता करवा दो। भाई सरगोदा के ओपन मेरिट और बाकी सब के आर्डर हो गए हैं, बस सर्विस कोटा के अभी तक किसी के आर्डर नहीं हुए। तो जी भाई हो जाएंगे, सर्विस के भी हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें, बाकी जो हो गए हैं तो ये भी हो जाएंगे। भाई मंडी बहाउद्दीन में डीओ ऑफिस वाले कहते हैं कि क्लास 4 के आर्डर हो गए हैं लेकिन मेरिट लिस्ट नहीं लगी। अगर कह रही हैं कि मेरिट लिस्ट कब लगनी है तो बात ही नहीं सुनता, हम क्या करें? आप थोड़ा सा वेट करें, उसका जो काम है वो आर्डर्स हैं वो हो रहे हैं। अगर आपका भी नाम लिस्ट में आया है तो डेफिनेटली आपको भी आर्डर आ जाएंगे। ज़िला कसूर का भी बता दिया मैंने कि मेरिट लिस्ट नहीं लगी, आप कह रहे हैं लग गई हैं। आप चेक करें ज़िला कसूर में जाके ना, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है वहाँ जाके चेक करें, अगर नहीं लगी तो लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर मुजफ्फराबाद के आर्डर के बारे में इंफॉर्मेशन दें। जी मुजफ्फराबाद भी हो जाएंगे। सर रावलपिंडी कॉलेज का भी बता दें, दर्जा चहारम की जॉब्स का इनका क्या बनेगा? जी इनके भी आर्डर हो जाएंगे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इतने इससे सवाल जो हैं वो सारे मिलते जुलते ही हैं, कोई और ऐसे नहीं है। ये मैंने सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए हैं। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें।